हेलो एवरीवन, आई एम गगनीश शर्मा। वेलकम टू ई साइंस जोन द स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शनिंग शो करता है एक सेल के अंदर। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो राइबोसोम्स में कंप्लीट होती है एक सेल के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी 1953 के अंदर की गई जी पैलेट के द्वारा। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा राइबोसोम्स की डिस्कवरी की। इन्होंने डेंस पार्टिकल सेल के अंदर देखा जो कि राइबोसोम्स था। ठीक है, और एक राइबोसोम्स के अंदर हमें क्या क्या कंपोजिशन देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर सबसे पहले आरएनए एंड प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। जो एक राइबोसोम होता है वो दो यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। इसमें एक यूनिट लार्ज होती है एंड सेकेंड यूनिट स्मॉल साइज की होती है। जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं 70S या फिर 80S। आरएनए राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके पीछे S लगाकर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि राइबोसोम्स की डेंसिटी को डिसाइड करता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वजह से हम उसकी डेंसिटी का पता लगा सकते हैं। तो यूकैरियोट के केस के अंदर हम बात करें तो यूकैरियोट के केस में हमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स देखने को मिलता है एंड यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में हमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की और माइटोकॉन्ड्रिया की, उस केस में हमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, यूकैरियोटिक केस की हम बात कर रहे हैं और यूकैरियोटिक केस के अंदर हम सिर्फ साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स देखने को मिलेगा। और अगर यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उस केस में हमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स देखने को मिलेगा, जो कि इक्वल है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में हमें किस टाइप का देखने को मिलेगा? फिर वो भी हमें 70S टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, अनदर की डेंसिटी फैक्टर को डिसाइड करता है राइबोसोम्स के अंदर और इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। तो मैंने पहले बताया कि राइबोसोम्स दो यूनिट के साथ में कंबाइन होकर एक यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें जो लार्ज यूनिट होती है 70S केस में वो 50S की होगी एंड जो स्मॉल यूनिट होगी वो 30S की होगी। ठीक है, ये दोनों यूनिट जब कंबाइन होती है तो वो 70S यूनिट की फॉर्मेशन करती है। इन 80S केस के अंदर हमें क्या होगा? 60 एंड 40S की जो यूनिट्स होगी वो कंबाइन होगी और 80S राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक चीज़ और इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है, नीट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आता है कि दो यूनिट्स है राइबोसोम्स की, इनको कंबाइन करने के लिए कौन सा मेटल इंपॉर्टेंट होता है? तो उसके अंदर मैग्नीशियम आयन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन दो सब यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए। तो राइबोसोम्स के अंदर मैग्नीशियम एक बाइंडिंग मेटल की तरह बिहेव करता है राइबोसोम्स के केस में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। सेकंड, अगर हम बात करें इसकी फंक्शनिंग की, राइबोसोम्स की फंक्शनिंग क्या क्या होती है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें दो यूनिट होगी जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। मोस्टली होता है क्या है कि जो इसके अंदर एक tRNA ट्रांसफर आरएनए की साइट प्रेजेंट होती है राइबोसोम्स के अंदर और मैसेंजर आरएनए इसके साथ में कंबाइन होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है राइबोसोम्स के केस में। जब ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कंबाइन होते हैं एंड SER की जगह RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सिक्रेटरी प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। वो प्रोटीन्स जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इवॉल्व होता है वो सिक्रेटरी प्रोटीन होता है। तो उसकी फॉर्मेशन हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जो राइबोसोम्स कंबाइन है उसके द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है, जो फ्री राइबोसोम्स होंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच नहीं है वो सिक्रेटरी प्रोटीन नहीं बनाएंगे, वो इसके अंदर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स
की फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोटीन्स एज एंजाइम की तरह या फिर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं सेल की, उसकी फॉर्मेशन करते हैं, जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कंबाइन नहीं होते। ठीक है, इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के अंदर होते हैं, चाहे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोटीन हो और चाहे वे फ्रीली मूव करने वाले प्रोटीन्स हो। दोनों प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा ही फॉर्म होते हैं। तो जिस सेल के अंदर राइबोसोम्स नहीं, वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट राइबोसोम्स, जिसमें सबसे पहले हमने इसकी डिस्कवरी को पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई और डेंस पार्टिकल की डिस्कवरी की गई और डेंस पार्टिकल राइबोसोम्स थे। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो उसके अंदर हमें आरएनए एंड प्रोटीन की कंपोजिशन देखने को मिलती है। 70S एंड 80S टू टाइप के राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं, और S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो हमें राइबोसोम्स की डेंसिटी के बारे में बताता है। बात करें हम अगर 70S राइबोसोम्स की, तो उसके अंदर 2 यूनिट कंबाइन होती है, 50S एंड 30S। और अगर हम बात करें 80S राइबोसोम्स की, तो उसके अंदर 2 यूनिट्स कंबाइन होती है, 60S एंड 40S। ठीक है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होगी वो प्रोटीन सिंथेसिस की फंक्शनिंग होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जो राइबोसोम्स कंबाइन होते हैं वो सिक्रेटरी प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, और जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कंबाइन नहीं है, फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो सिक्रेटरी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं करते। इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहेगी कि मैग्नीशियम आयन इन 2 सब यूनिट्स के करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट राइबोसोम्स। अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की, करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। व्हाट इज साइटोस्केलेटन एंड हाउ इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग मोटिलिटी एंड शेप ऑफ ए सेल। तो साइटोस्केलेटन एक फिलामेंटस प्रोटीनस पार्ट होते हैं, फिलामेंटल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड शेप प्रोवाइड करती है एक सेल के लिए। मोटिलिटी को कैसे प्रोवाइड करेगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सिलिया एंड फ्लैजिला की बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करते हैं, एंड शेप प्रोवाइड की जाती है साइटोस्केलेटन के द्वारा। जिसमें सबसे पहला आता है साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के साथ में कंबाइन होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि क्या करेंगे, जो सेल वॉल की मटेरियल है उसको गोल्जी बॉडीज के थ्रू आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल के बाहर भेजने में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मूव हेल्प करेंगे सेल वॉल मटेरियल को। सेकंड, इसका रोल होगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के अंदर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होती है तो उस टाइम के अंदर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, और वो स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है एंड क्रोमेटिन फाइबर्स को अपने साथ में अटैच करता है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम के एग्जाम्पल में ये इसका सेंट्रोमियर पार्ट होता है। ठीक है, और इसके अराउंड एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जब स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है तो इसी काइनेटोकोर के साथ में कंबाइन होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, एंड इन दोनों क्रोमेटिड फाइबर्स को, इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को ये सेपरेट करने में हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और सेंट्रल की तरफ इनको लेके जाते हैं। ठीक है, होलो अनब्रांच एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसका डायमीटर 25 नैनोमीटर के अराउंड होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये 30 पैरेलल फिलामेंटस के अराउंड इसकी कवरिंग देखने को मिलती है। इसके बाहर जो कवरिंग देखने को मिलेगी वो हमें 30 फिलामेंटस प्रोटोफिलामेंटस की पैरेलल कवरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या क्या हेल्प करेंगे? एक तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर के देखने को मिलते हैं, दूसरा प्लांट सेल वॉल के साथ में ये कंबाइन होते हैं, और सेल वॉल मटेरियल को गोल्जी ऑपरेटर्स के थ्रू ये आउट ऑफ द सेल मूव करने में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल इसका स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में होता है,
कि सेल डिवीजन के टाइम ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, काइनेटिक कोर के साथ में कंबाइन होकर क्रोमेटिन फाइबर्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये एक होलो अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिसका कि साइज 25 नैनोमीटर के डायमीटर के अराउंड होता है एंड 30 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स इसके सराउंडिंग इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट था साइटोस्केलेटन के बारे में कि साइटोस्केलेटन होते क्या है। साइटोस्केलेटन वो प्रोटीनेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड शेप प्रोवाइड करती है सेल को। अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह माइक्रोफिलामेंट्स स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है सेल्स के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। सॉलिड अनब्रांच्ड एंड रोड लाइक स्ट्रक्चर्स की माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस प्रोटीन। इसके अंदर जो दो यूनिट कंबाइन देखने को मिलेगी वो ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन की देखने को मिलेगी, और ग्लोबुलर प्रोटीन में भी हमें एक्टिन प्रोटीन देखने को मिलेगा इसके अंदर, एंड फाइब्रस प्रोटीन में हमें मायोसिन प्रोटीन देखने को मिलता है। ये दो वही प्रोटीन्स है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि मायोसिन की सरफेस के ऊपर एक्टिन स्लाइड करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो मायोसिन इसका बेसल पार्ट होता है एंड एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करता है। तो फाइब्रस प्रोटीन को ग्लोबुलर प्रोटीन स्लाइड करेगा जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस होगी सेल्स के जिस पार्ट के थ्रू वो माइक्रोफिलामेंटल पार्ट होगा, जिसमें दो टाइप के प्रोटीन हमें देखने को मिलेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, और जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन भी माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा होती है। तो ठीक है, क्लीवेज जब सेल डिवीजन के अंदर सेल डिवीजन होती है तो उसके अंदर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के केसेस के अंदर सेल प्लेट्स बनती है प्लांट केस के अंदर, एंड एनिमल सेल के अंदर सेल या क्लीवेज फ्रो बनता है। उस क्लीवेज फ्रो की फॉर्मेशन हमें माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर सेल प्लेट्स की फॉर्मेशन होती है और कुछ केसेस के अंदर क्लीवेज फ्रो की फॉर्मेशन होती है। तो क्लीवेज फ्रो होता है वो माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा होता है। अगर हम बात करें सेंट्रोजोम्स की, तो सेंट्रोजोम्स एक ऑर्गन होता है सेल के अंदर जो कि दो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, और जो ये दो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है ये होते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोजोम्स के अंदर, और ये दोनों सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर एक सेंट्रोजोम्स की फॉर्मेशन करती है। और जब ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेंट्रोजोम्स के अंदर तो उसको बोलते हैं डिप्लोजोम्स। ठीक है, और ये राइट एंगल के ऊपर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। एंड जब दोनों यूनिट्स प्रेजेंट होती है सेंट्रोजोम्स के अंदर तो उसको बोलते हैं डिप्लोजोम्स। ठीक है, अब हम बात करें सेंट्रोजोम्स की फंक्शनिंग क्या क्या होगी, तो सबसे पहली फंक्शनिंग होती है कि बेसल बॉडीज की फॉर्मेशन करते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला की स्ट्रक्चर के अंदर। मैंने पहले ही बताया था कि सॉफ्ट एंड बेसल बॉडीज ये दोनों पार्ट होते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला की स्ट्रक्चर के। तो बेसल बॉडीज फॉर्मेशन होगी वो सेंट्रोजोम्स के द्वारा होती है, फ्लैजेला और सिलिया के। एंड स्पिंडल फाइबर जो सेल डिवीजन के टाइम पर सेंट्रोक्रोमेटिड फाइबर्स को सेपरेट करने में या सिस्टोक्रोमेटिड्स को सेपरेट करने में हेल्पफुल होते हैं, उन स्पिंडल फाइबर होती है वो सेंट्रोजोम्स के द्वारा या सेंट्रोइड्स के द्वारा की जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होता है वो होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। तो ये था कंप्लीट साइटोस्केलेटन के बारे में और सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।